हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशु त्रिपाठी और मैं आज आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी। मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे कुछ क्वेश्चन करूंगी जिनका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। बच्चों, आप पढ़ने कहाँ जाते हैं? स्कूल में। वेरी गुड। स्कूल में किस वस्तु से पढ़ते हैं? पुस्तक, कॉपी। गुड। बच्चे, इसका आकार कैसा है? इसका आकार कैसा है? आयताकार। गुड। आयत के बारे में आप क्या जानते हैं? चलिए, आज हम गणित विषय के अंतर्गत रेक्टेंगल नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इट मीन्स आयत का अध्ययन करेंगे। आयत को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक समचतुर्भुज है। आयत एक समचतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसके चारों कोण कितने? 90 डिग्री के होते हैं। चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। और इसके विकर्ण समान होते हैं। इसमें कितने विकर्ण होते हैं? इसमें 2 विकर्ण होते हैं और वो समान होते हैं। मतलब AC बराबर BD। इसमें कितने विकर्ण हैं? 2 विकर्ण हैं और वो समान हैं। तो ये हो गई आयत की डेफिनेशन। आयत एक चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इस भुजा के बराबर ये, इस भुजा के बराबर ये भुजा। तो ये हो गया। और इसमें 2 विकर्ण होते हैं, एक AC, एक BD। ठीक है। अब हम आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम इसके भुजाओं को, लंबाई को जोड़ देंगे। लंबाई और चौड़ाई। जैसे लंबाई L मान लिए और चौड़ाई B। लंबाई हमने माना क्या है? L। और चौड़ाई कितना है? B। तो आयत का परिमाप निकालने के लिए हम करेंगे आयत का परिमाप। आयत के परिमाप के लिए हम इसके लंबाई को जोड़ देंगे और चौड़ाई को जोड़ देंगे। मतलब L प्लस B प्लस B, तो 2L प्लस 2B। दोनों में 2 इक्वल है तो 2 से या तो हम डिवाइड कर लें या जो है हम कॉमन ले लें। एक ही बात हुई। 2L प्लस B। तो आयत का परिमाप क्या आ गया? 2L प्लस B। अब आप लोग को जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है?
वेरी गुड, 2l प्लस b। आयत में विकर्ण कितने होते हैं? रोली आप बताएं। टू, वेरी गुड। आयत की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? हमने आयत बनाया था ना, उसकी आमने सामने की भुजाएं, ये मान लीजिए आयत है, इसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। गुड। आयत के क्षेत्रफल के बारे में आप क्या जानते हैं? आयत के क्षेत्रफल के बारे में आप क्या जानते हैं? आयत का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए आज हम आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। एक आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आयत का क्षेत्र, जो आयत का क्षेत्र होता है, मतलब आयत जितने क्षेत्र को घेरता है उसी को कहते हैं आयत का क्षेत्रफल। किसी आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल करेंगे। इसकी लंबाई हमने क्या मानी थी? l और चौड़ाई b। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या हो गई? l और चौड़ाई b। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? l इंटू b। ठीक है, अब इतना तो समझ आ गया होगा। अब हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि आयत का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं। तो जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, हम एक प्रश्न देते हैं आपको। प्रश्न क्या है? किसी आयताकार खेत की लंबाई मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। और चौड़ाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है। बारह सेंटीमीटर। तो उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम उस फॉर्मूले के यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे हम? देखिए, अब हम 10 सेंटीमीटर के और 12 सेंटीमीटर का खेत का ये मान लेते हैं, ये खेत का एरिया है, A, B, C और D। तो इसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और चौड़ाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या पढ़ा था? क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 120 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे आ गया, कितना आया, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल, ये आयत कौन सा था, ये आयत था खेत, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब हम मान लेते हैं लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कर देते हैं 30 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना आएगा, कैसे ज्ञात करेंगे, हम जो है एक आयत बनाते हैं, इसकी लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 30 सेंटीमीटर। तो हमने क्या पढ़ा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आ गई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई आ गई 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब दोनों का इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया आयत का क्षेत्रफल, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया आप लोग को कि कैसे निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। आप लोग को इतना समझ आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें लंबाई जो है और चौड़ाई दोनों अलग अलग माप में रहेगी, एक सेंटीमीटर में एक मीटर में। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। मान लीजिए एक मेज की लंबाई कितनी है, 1 मीटर है। मेज की लंबाई कितनी है, 1 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। जैसा आप लोग देख सकते हैं, एक जो है मीटर में है और दूसरा सेंटीमीटर में है। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो मेज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे, देखिए एक लंबाई को कितना दिया है, 1 मीटर दिया है, मतलब ये लंबाई को हम कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। या फिर हम लंबाई को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या चौड़ाई को हम मीटर में कन्वर्ट कर लें, मतलब सेंटीमीटर को या तो मीटर में कन्वर्ट कर लें या मीटर को सेंटीमीटर में कर लें। तो हम सेंटीमीटर में ही कर लेते हैं लंबाई को। तो 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और चौड़ाई कितना है हम लोग की, 50 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना हो गई 100 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 50 सेंटीमीटर। मतलब 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ गया। अभी हमने देखा कि अगर सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो
कितना आएगा क्षेत्रफल? 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम जैसे हमने सेंटीमीटर में चेंज किया, मीटर में भी चेंज करके आपको दिखा देते हैं। मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? लंबाई हमारी कितनी है? लंबाई हमारी है 1 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100 मीटर। ठीक है, तो 50/100 कर लिए, 0 से 0 गया, 5 2 जा 10, 1/2 को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे 0.5 मीटर। तो हमारी चौड़ाई भी आ गई मीटर में। कितना मीटर? 0.5 मीटर। ये हमारी चौड़ाई आ गई। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 1 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 0.5 मीटर। तो हमारा कितना आ गया आंसर? इसका इंटू करेंगे कितना आएगा? 0.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। ये दोनों सेम है। ये केवल सेंटीमीटर में आया है आंसर और ये मीटर में आया। क्या है? मेज की ही लंबाई है दोनों। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपसे पूछेंगे, जितना हमने पढ़ाया है इसको एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या अभी हमने पढ़ा। आइए बच्चों, अभी हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा है आयत। फिर हमने क्या पढ़ा है? परिमाप पढ़ा है। किसका परिमाप पढ़ा है? आयत का परिमाप पढ़ा है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? आयत का क्षेत्रफल हमने पढ़ा। आयत क्या होता है, आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और उसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। गुड। जैसे हम एक क्वेश्चन और देते हैं, किसी आयताकार मेज है। मेज का भी हमने क्वेश्चन कराया है ना, उसी अनुसार अगर कोई आयताकार मेज है और उसका क्षेत्रफल निकालना हो, मान लीजिए हम लंबाई दे देते हैं 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे देते हैं 12 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना आएगा? बताइए आप सब। वन 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड। आयत का परिमाप। अब एक बार आप मुझे पूरे का बता दीजिए कि आपने कितना सीखा है। तो बताइए, आयत का परिमाप का फॉर्मूला बताइए, आयत का परिमाप का सूत्र बताइए। तो बच्चों, हमने अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें से आप बताइए, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? वेरी गुड। 2 लंबाई धन चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वेरी गुड, लंबाई गुणे चौड़ाई। गुड। अब बच्चों, हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, आप उसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। यदि किसी आयत की लंबाई
यदि किसी आयत की लंबाई कितना हो, 17 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो, तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। और एक क्वेश्चन लिख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा आप सब। आयत के परिमाप का सूत्र लिखिए और सूत्र को निकालते कैसे हैं ये भी लिखिए। ठीक, ओके, थैंक यू।